डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। sp3d जैसा कि नाम से ही पता है, एक s, 3p और एक d, ये 5 जो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी लगभग समान है, आकृति तो इनकी अलग अलग है लेकिन इनकी ऊर्जा लगभग समान है। ये 5 डी कक्षक, 5 ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होकर के 5 नए कक्षक बनाते हैं जिनकी आकृति और ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। ये जो ऑर्बिटल जो संकरण में भाग लेते हैं वो ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होती है। ऊर्जा कब समान होती है? जबकि एक ही कोश के ऑर्बिटल, एक ही शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर एक ही शेल के एक s, 3p और एक d, d कक्षक 5 होते हैं। 5 d कक्षक में एक d कक्षक कौन सा वाला? dz²। ये 5 कक्षकों में से dz² कक्षक भाग लेता है। ये 5 कक्षक एक s, 3p और एक d, ये 5 कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के 5 नए कक्षक बनाते हैं जिनको हम sp3d कक्षक कहते हैं और इनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल समान होती है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया एक s, 3p और एक d, d का कौन सा कक्षक है? dz²। इससे 5 sp3d कक्षक बनते हैं। ये पांचों sp3d कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। वो कौन सी दूरी होती है, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? ये इस आकृति में व्यवस्थित होते हैं। 3 जो कक्षक हैं, 3 sp3d कक्षक एक ही तल में त्रिकोण के, ट्राइगोनल के त्रिकोण के 3 एंगल पर स्थित होते हैं। एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। इसकी ज्यामिति को हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये जो 3 एक ही तल में कक्षक है 3, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। जो ऊपर ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल और तल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। दोनों जो ऑर्बिटल हैं, तल के ऊपर और तल के नीचे, उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो ऊपर और नीचे कक्षक उपस्थित हैं इन्हें हम एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं और जो ये एक ही तल पे 3 कक्षक उपस्थित हैं इन्हें हम इक्वेटोरियल ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आकृति है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक त्रिकोण के 3 एंगल पर 3 जो कोने हैं इन पर ऑर्बिटल उपस्थित है, एक ऊपर और एक नीचे। PCl5, SF4, IF, ClF3, जिनॉन फ्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं PCl5। सबसे पहले PCl5 में P का जो फॉस्फोरस है इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख रहे हैं 3s2, 3p3 और 3d0, ये है इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक में एक एक, और जो d कक्षक है वो खाली है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में डी कक्षक में चला जाता है। ठीक है, ये है इसकी उत्तेजित अवस्था, ये डी कक्षक में चला जाता है। और अब ये 5 कक्षक, 1 और 3 और ये 1, टोटल 5 जो ऑर्बिटल है परस्पर मिश्रित होकर के 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। ये 5 नए कक्षक हैं, इन्हें प्रत्येक को हम कहते हैं sp3d कक्षक। हर कक्षक को हम sp3d कक्षक कहते हैं। प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह जो क्लोरीन है Cl5 में भी जो बाह्यतम विन्यास क्या है, जो p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है p में। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको हमने यहाँ दिखाया है। ये एक एक जो डॉट है ये है Cl में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये प्रत्येक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रत्येक sp3d कक्षक के साथ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आकृति इसकी ये है PCl5 की। इसमें 3 Cl जो बॉन्ड है वो एक ही तल में है, एक त्रिकोण के तीनों कोनों पर उपस्थित हैं और एक ऊपर और एक नीचे। तो क्योंकि ये जो ज्यामिति है ये एसिमेट्रिकल होती है, असममित ज्यामिति है, सममित ज्यामिति नहीं है, ये असममित ज्यामिति है। कोई भी असममित ज्यामिति अस्थायी होती है, तो ये अनस्टेबल है। असममित है ना, 3 तो एक एंगल पर है, एक 90 डिग्री के एंगल पर है, दूसरा 90 डिग्री के एंगल पर है। सममित ज्यामिति जिनके सभी एंगल बराबर हो। इसमें सारे जो 5 जो PCl बॉन्ड है उनके एंगल समान नहीं है। ये एंगल 120 डिग्री है, ये और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये एसिमेट्रिकल है, असममित है, ये इसलिए अनस्टेबल है।
तो अनस्टेबल होने के कारण जो PCl5 तुरंत टूट करके PCl4+ और PCl6- में टूट जाता है। PCl4 की आकृति हो जाती है PCl4+ की टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय संकरण, चतुष्फलकीय का संकरण sp3 संकरण हो जाता है, और PCl6 की आकृति हो जाती है ऑक्टाहाइड्रल या अष्टफलकीय, इसकी जो संकरण हो जाता है sp3d2। ठीक है, तो इस तरह से ये असम्मित है, असम्मित होने के कारण अस्थायी है। नेक्स्ट जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से जैसे पता चल रहा है आपको, एक S 3p और 2 d कक्षक, यहाँ पर d कक्षक दो भाग लेंगे, एक होगा dx²y² और दूसरा dz²। तो ये पांचों कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान है, यानी ये एक ही शेल के ऑर्बिटल है, ये पांचों ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होकर के, 6 ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होकर के 6 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3d2। ठीक है, प्रत्येक ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, sp3d2। ये 6 ऑर्बिटल एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित हो जाते हैं और एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय संरचना। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक S 3p और 2 d कक्षक। d कौन कौन से, dx²y² एंड dz²। अष्टफलकीय आकृति में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। 6 sp3d2 कक्षक अष्टफल की आकृति कौन सी होती है, ये 6 d कक्षक sp3d2 कक्षक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इनकी इसकी आकृति कैसी हुई कि यहाँ पर एक 4 कक्षक तो इस तरह से एक लेवल पर है, एक ऊपर और एक नीचे, इसकी आकृति है ऑक्टाहाइड्रल। इसको हम कहते हैं, इस आकृति को हम कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल। इसके एग्जाम्पल है SF6 IF5 जिनॉन फ्लोराइड। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं SF6 को। SF6 में S का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है 3s2 3p4 और 3d0। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4, एक में 2 है, एक में 1 और एक में 1, और D में 0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके D कक्षक में यहाँ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन P से निकल करके दूसरे D कक्षक में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं। फिर क्या है, ये 6 कक्षक 3 4 5 और 6 परस्पर मिश्रित होकर के 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल समान होती है। प्रत्येक कक्षक को हम कहते हैं sp3d2। इसी तरह फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ये दे करके और इसके साथ बंध का, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। आकृति ये हो जाती है, सल्फर बीच में स्थित है, 4 कोनों पर ये 4 F हैं, एक ऊपर और एक नीचे, इसकी आकृति है अष्टफलकीय। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है IF5। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख रहे हैं 5s2 5p5 5d0। ठीक है, 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें 2 इसमें और 1 इसमें, और D में 1 भी नहीं। ठीक है, अब जब sp3d2 संकरण होगा तो कितने, एक S 3p और 2 d कक्षक चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। अब ये 6 कक्षक, 1 3 ये और 2 ये 6 कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के 6 नए कक्षक बनाएंगे, जिन्हें हम sp3d2 कक्षक कहेंगे। 6 में से 2 में, एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है ना, एक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी 5 में कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 फ्लोरीन के एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के बंध बनाएंगे। 5 चाहिए ना, एक में तो लोन पेयर पूरा हो गया, तो यहाँ पर बंध नहीं बनेगा, बाकी ये 5 बंध बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी आकृति हो जाएगी, ये ऑक्टाहाइड्रल नहीं रहेगी, क्योंकि 5 तो बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5, एक पर लोन पेयर रहेगा। एक जो sp3d2 कक्षक है, इसमें क्या है, लोन पेयर, वो इसकी आकृति के निर्धारण में भाग नहीं लेगा। तो अब आकृति कैसी हो जाएगी, ये और एक ऊपर, ये 5 कक्षक तो ये है एक ही तल में और एक नीचे है, तो आकृति हो गई स्क्वायर। ये तो है स्क्वायर समतलीय और ये पिरामिड, ये पिरामिड बन गया इस तरह से ऊपर, या अपन नीचे दिखा रहे हैं इस तरह से, तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी आकृति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का ही, जिनॉन फ्लोराइड XeF4। सबसे पहले Xe का विन्यास 5s2 5p6 5d0। ठीक है, 2 सब में पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें
S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में एक भी नहीं। अब जब sp3d2 संकरण होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। जब आप मिश्रित कौन कौन से होंगे, एक S, 3p और 2d, ये परस्पर मिश्रित होके 6 कक्षक बनाएंगे, प्रत्येक को हम कहेंगे sp3d2। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। बंध बनाने में भाग कौन से लेंगे, ये 4, तो ये 4 फ्लोरीन के साथ बंध बनाएंगे। ठीक है, ये 4 फ्लोरीन के साथ ये बंध बनाए, तो ये जिनोन बीच में आ जाएगा। ये 4 बंध बन गए फ्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल के 4 कोनों पर, तो ये 4 फ्लोरीन एटम है। ऊपर और नीचे वाला खाली है क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, तो आकृति क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर, वर्गीय समतलीय। ठीक है, तो ये था sp3 और sp3d2 संकरण। ठीक है, थैंक यू।